डॉक्टर रवि मलिक। हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है। हाँ। देखिए, ऐसा है अंजना जी, मैंने बड़ी पेशेंटली सारी बातें सुनी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी बड़ी ज्यादा थी। आपको मालूम है, आपकी चैनल के ऊपर भी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट आंसुओं से रोए थे कि मेरे सामने देखते देखते मरीजों की मौत हुई। डॉक्टर गुप्ता ने भी ये कहा बत्रा हॉस्पिटल में कि हमारे सामने 12 व्यक्तियों की मौत हुई। उन्होंने आंकड़ा बताया था कि 12 व्यक्तियों की मौत हुई, जिसमें एक डॉक्टर की भी मौत हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी मौतें कहां चली गई, ये डाटा में क्यों नहीं आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, जो हॉस्पिटल्स थे उन्होंने हाईकोर्ट में भी जाके गुहार लगाई, मीडिया में भी आके गुहार लगाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं। मैं यहाँ पे सारे स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई भी मृत्यु अननेचुरल कॉज से हो, अननेचुरल कॉज से कोई भी मृत्यु हो, तो उसका पोस्टमार्टम होता है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्टें इन पेशेंट्स की कहां पर है? उसके अंदर क्लियर कट एस्फिक्सिया आएगा, उसके अंदर क्लियर कट ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, एक्यूट एस्फिक्सिया के साइंस आ जाएंगे। जो डेथ फॉर्म होता है उसके ऊपर कॉज ऑफ डेथ एंड मोड ऑफ डेथ लिखा जाता है। वो डेथ फॉर्म्स कहां पर है? मैं ये समझता हूं अंजना जी कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए, गहन अध्ययन होना चाहिए। अब ये देखिए कि जिन मरीजों के मृत्यु हुई, उनके परिजन या जो हमारे कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स जो फ्रंट के ऊपर लड़ रहे थे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो ये सोच रहे होंगे कि अगर सरकार संज्ञान में ही नहीं ले रही है तो आगे सतर्क क्या रहेगी, और आगे भी ये चीजें निकलनी चाहिए। कम से कम डाटा जो है, सब सरकारों ने अपनी तरफ से हिम्मत के हिसाब से जो भी काम किया, लेकिन डाटा के ऊपर ये रिफ्लेक्ट होना बड़ा जरूरी है। और ये ना हो कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी उपहास के केंद्र बन जाए। तो मैं ये समझता हूं कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उनमें मृत्यु का कॉज क्या लिखा गया है, उनमें पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, उनके अंदर गहन अध्ययन क्यों नहीं हुआ कि ये मृत्यु हुई है। और सबसे बड़ी चीज है, आपने खुद देखा है ट्विटर्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्टर्स ने ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ऑक्सीजन की, इतनी त्राही त्राही हो रही है, लेकिन ऊपर से रिजल्ट क्या है? सफा चट, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक मौका है जिसमें कि एक निष्पक्ष, मजबूत और अनुभवी टीम के साथ में पूरी सरकारों को शक्ति और समर्थ लगा के इसकी जांच करनी चाहिए, और उसका जो रिजल्ट आता है सच्चाई और वास्तविकता को जनता के सामने लाना। बिल्कुल बिल्कुल। अभय जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार विश्वास सारंग जी सबका जवाब दे दें। विश्वास सारंग जी, छोड़िए सियासत सर, एक सेकंड को ठहरिए, जरा एक सेकंड को ठहरिए सर, एक सेकंड ठहरिए सर, एक सेकंड ठहरिए सर। कई बच्चे हुए हैं जो इस दूसरी लहर में, त्रासदी में अनाथ हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने भी संज्ञान लिया, प्रधानमंत्री ने भी ऑक्सीजन की किल्लत का संज्ञान लिया। आखिर क्यों हम स्टेट ऑफ मोड ऑफ डिनायल में हैं? उन आंकड़ों का क्या मतलब, क्या उन जिंदगियों की कोई कीमत नहीं थी सर, जिनकी गई है, जिनकी मौत हुई है इन वजहों से? अस्पतालों के आंकड़े सामने हैं, उनके एसओएस मैसेजेस सामने हैं, सब कुछ सामने है सर। अंजना, अब मुझे आप प्लीज बोलने, मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपने बहुत ही संवेदना दिखाते हुए बोला कि किसी की मृत्यु, देखिए किसी की भी मृत्यु देश में कहीं भी हो, दुनिया में कभी कहीं भी हो, किसी भी कारण से हो, वो बहुत दर्दनाक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जो है अंजना, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम डिस्कशन को किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्या एक बात बताइए, यदि बत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कोई ट्वीट किया तो दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अभी यहाँ पर डॉक्टर रवि ने बोला, जयपुर के किसी अस्पताल का जिक्र किया, तो क्या राजस्थान सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम पूरा का पूरा डिस्कशन इस बात पर लेके जा रहे हैं कि कल मंत्री जी ने क्या वक्तव्य दिया या क्या जानकारी दी। हम इस बात पर बात नहीं कर रहे कि राजस्थान सरकार ने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में कितना स्टोरेज की